25 सालों में जो भी सरकार बना है कुछ भी काम नहीं किया है। ये काम ऑटोमेटिक अपने आप होता है और होगा, कोई भी सरकार रहेगा तो होगा। आज सरकार स्थानीय नीति की बात कर रही है, नियोजन नीति की बात कर रही है, लेकिन वो स्थानीय नीति की जो बात करती है वो अपनी मैनिफेस्टो में लिखे थे चुनाव के टाइम में कि स्थानीय नीति हम सरकार बनेगी हमारी तो स्थानीय नीति हम लागू करेंगे, 1932 के खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। कहाँ है वो? केवल वो जुमलाबाजी है और कुछ सिर्फ वोट लेने का एक एजेंडा बनता है, उसके बाद सत्ता में बैठने के बाद सारा काम खत्म हो जाता है। आज यहाँ हर विभाग में देखिए सीट इतनी खाली है लेकिन वहां पे भरा नहीं जा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, रोजगार कहाँ से मिलेगा? लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ कोई नियम ही नहीं है, ना स्थानीय नीति लागू है आज तक 25 सालों में, ना कोई नियोजन नीति लागू किया, तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? बच्चे पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? आज अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार बोलती है कि चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, राज्य सरकार बोलती है मुर्गी बेचो, मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो। तो भाई पढ़ लिख के बच्चे क्या वही करेंगे? वो 2500 रुपया नहीं चाहिए, 25,000 महीना चाहिए हमको, परमानेंट चाहिए। 2500 रुपया नहीं, 25,000 महीना चाहिए, ताकि हम उससे 2500 में क्या होगा, किसी का रोजगार चल जाएगा। रोजगार चाहिए, रोजगार, और रोजगार के लिए कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है रोजगार के लिए। सरकार के पास प्लानिंग है ही नहीं तो रोजगार कहां से देंगे? जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। झारखंड की राजनीतिक परिवेश की बात करें तो बिल्कुल अलग दिखता है। लोग सत्ता पाने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन सत्ता पाने के बाद सारा चीज को भूल जाते हैं। तमाम मुद्दों की बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं समाज सेवी सुबोध दांगी जी। आइए से बातचीत करते हैं और जानते हैं हमारे राज्य के हालात के बारे में कि क्या है स्थिति। तो सर जोहार। जोहार जोहार। सुबोध जी, क्या लगता है आपको हमारी वर्तमान सरकार जो है, जो अपने मैनिफेस्टो में जो लिखे थे, चाहे वो नियोजन नीति की बात करें या फिर स्थानीय नीति की बात करें या फिर 1932 खतियान की बात करें, तो क्या वो धरातल पे दिख रहा है या फिर क्या क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडी भाइयों को जोहार कहता हूँ, और ये मैं कहना चाहता हूँ प्रदीप जी कि आज 25 सालों में जो भी सरकार बना है कुछ भी काम नहीं किया है। ये काम ऑटोमेटिक अपने आप होता है और होगा, कोई भी सरकार रहेगा तो होगा। आज सरकार स्थानीय नीति की बात कर रही है, नियोजन नीति की बात कर रही है, लेकिन वो स्थानीय नीति की जो बात करती है वो अपनी मैनिफेस्टो में लिखे थे चुनाव के टाइम में कि स्थानीय नीति हम सरकार बनेगी हमारी तो स्थानीय नीति हम लागू करेंगे, 1932 के खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। कहाँ है वो? धरातल में तो कुछ नहीं दिखता, केवल वो जुमलाबाजी है और कुछ सिर्फ वोट लेने का एक एजेंडा बनता है, उसके बाद सत्ता में बैठने के बाद सारा काम खत्म हो जाता है। तो है कहाँ वो स्थानीय नीति? आज तक क्यों नहीं बना? और जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमारे राज्य के झारखंडियों का, आदिवासी मूलवासियों का कुछ विकास होगा। तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो 1932 की खतियान की बात करते हैं, आज तक वो कुछ नहीं हुआ, और इसके कारण हमारी जो रोजगार है वो किसी को नहीं मिल रहा है। आज यहाँ हर विभाग में देखिए सीट इतनी खाली है लेकिन वहां पे भरा नहीं जा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, रोजगार कहाँ से मिलेगा? लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ कोई नियम ही नहीं है, ना स्थानीय नीति लागू है आज तक 25 सालों में, ना कोई नियोजन नीति लागू किया, तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? बच्चे पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? आज अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार बोलती है कि चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, राज्य सरकार बोलती है मुर्गी बेचो, मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो। तो भाई पढ़ लिख के बच्चे क्या वही करेंगे? आज क्यों पढ़ रहे हैं? हर गार्जियन का एक उम्मीद रहता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखेगा तो कहीं ना कहीं उसको जॉब मिलेगा, एक अच्छा काम करेगा। आज क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर फोकस कर रही है? सरकार कहाँ सोई हुई? सरकार क्या कर रही है? स्थानीय नीति अभी तक क्यों लागू नहीं कर रही है जबकि फुल बहुमत की सरकार है? और ये क्यों नहीं लागू कर रही है? नियोजन नीति क्यों नहीं बना रही है? ये क्या कर रही है? रोजगार का क्यों नहीं साधन का व्यवस्था कर रही है ताकि यहाँ के झारखंडी भाई बहनों को रोजगार मिले, वो पलायन रुके,
आज 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। सरकार दे रही है ना मैया योजना, 2500 रुपया, 25 किलो चावल, नरेगा। फिर आप बेरोजगार की बात कर रहे हैं। प्रदीप सर, हमको 2500 रुपया नहीं चाहिए, 25,000 महीना चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए। 2500 रुपया नहीं, 25,000 महीना चाहिए, ताकि हम उससे 2500 में क्या होगा, किसी का रोजगार चल जाएगा। रोजगार चाहिए, रोजगार, और रोजगार के लिए कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है रोजगार के लिए सरकार के पास। प्लानिंग है ही नहीं तो वो रोजगार कहां से देंगे। बेरोजगारी भरी पड़ी है, पूरा झारखंड में देखिए कि क्या स्थिति है। प्लान लोग यह है सर, नरेगा से जुड़ के सबको रोजगार दिया जा रहा है। हर ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा से जुड़ के लोग काम कर रहे हैं। सर, आप बोल रहे हैं कि अब रोजगार नहीं है। सर, ये धरातल में कुछ भी नहीं है। आप ब्लॉक में चल जाइए, ब्लॉक स्तर पे जाके देखिए। हम लोग एक एक जगह देखे हैं, ब्लॉक में जाके घूमे हैं, समझे हैं, तब ये मैं बात कर रहा हूँ। आज ब्लॉक में जाके देखिए, सिर्फ कर्मचारी सीओ सीआई के जेब भर रहे हैं और कोई काम नहीं होता है बिना पैसा का। आज पब्लिक जा जाके पब्लिक का जूता चप्पल घिस जाता है। एक छोटा सा काम लोगों को लेकर के चक्कर काटते रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप कोई भी ब्लॉक जाके देख लीजिए, कोई भी ब्लॉक जाके देखिए क्या स्थिति है ब्लॉक का, और जाके आप पूछिए किसी भी वहां आम जनता जो जाते हैं, पूछिए कितने दिन से आ रहे हो। कोई बताएगा 3 महीना से आ रहे हैं, कोई बताएगा 2 महीना से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है उसका। सीओ सीआई कर्मचारी उसको घुमाते रहता है, वो बेचारा चक्कर काटते रहता है छोटा सा काम के लिए। तो ये स्थिति है झारखंडियों का, आज ये स्थिति है। ब्लॉक में कौन जा रहा है? बाहरी आदमी कोई थोड़ी जा रहा है, हमारा आदिवासी मूलवासी जा रहा है वहां, जो खतियानधारी वो जा रहा है ब्लॉक में, और वो परेशान है। तो कहां रोजगार है? रोजगार का कोई व्यवस्था है नहीं। कहीं से भी किसी भी एंगल से आप रोजगार बता दीजिए कि रोजगार का व्यवस्था सरकार कर रही है। सिर्फ जुमलाबाजी और कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा है वोट लेने का। और ये जब जब कुछ कुछ होता है, इलेक्शन का कुछ आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ये सरकार का नियम। आप अभी देख लीजिए, आपको रिम्स की आप बात करें तो रिम्स देख के इतना चकाचक बना दिया है, साफ सुथरा बहुत बढ़िया है, हर चीज फैसिलिटी सुविधा डाल दिया है। सर, रिम्स 2 बनाने की बात हो रहा है सर यहाँ पे। आप वो ठीक है सर, लेकिन जो रिम्स 1 बना हुआ है पहले उसकी व्यवस्था तो सुधारिए। आज उसकी व्यवस्था जाके देखिए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आज भी उसकी स्थिति चरमरा चुकी है। पेशेंट जाके देखिए जमीन पे सोए हुए हैं, पेशेंट जाके देखिए वहां पे बेड की व्यवस्था नहीं। आज स्वास्थ्य मंत्री से हम कहना चाहेंगे कि भाई क्या रिम्स का भी देखिए जाके क्या दशा है रिम्स का। आज ट्रामा सेंटर की दशा जाके देखिए, चींटी की तरह आदमी भरा पड़ा है। क्यों है ये व्यवस्था भाई? क्यों, क्या कर रहे हैं आप? राज्य सरकार में क्या फंड की कमी है जो इस तरह का व्यवस्था हो रहा है? क्यों नहीं सुधार रहे आप? उसको सुधारिए ना। कोई भी आदमी जाके रिम्स में जाके देख ले कि क्या स्थिति है, आज पेशेंट को क्या मिल रहा है। तो ये स्थिति है। बड़े बड़े चूहे हैं रिम्स में जो इधर उधर भटकते रहते हैं। वो तो अब चूहा के बाद जैसे जिक्र किया आपने, तो वहाँ तो सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। कोई इंतजाम नहीं है सर, फर्श को साफ किया जाता है, आप इस तरह बोल रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं सर। मैं रिम्स रोज जाता हूं सर, जाके देखिए रिम्स की दशा क्या है, जाके देखिए दशा क्या है, पेशेंट की स्थिति क्या है। कोई वार्ड में जाकर घूम के देख लीजिए, फर्श का स्थिति देख लीजिए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जाकर फर्श का स्थिति देखिए, सब टूटा हुआ है। कोई व्यवस्था नहीं है ढंग का, और सरकार क्या कर रही है पता नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सुबोध जी? अभी का जो यहाँ पे माहौल आप देख रहे हैं कुर्मी बसेस आदिवासी को लेके, एक तरफ लोग विरोध कर रहे हैं और एक तरफ लोग मांग कर रहे हैं, इस पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक हम दोनों भाइयों को कहना चाहेंगे कि आपस में हम लोग बेबुनियाद लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग अगर रोजगार की बात करें, हम लोग अगर स्थानीय नीति की बात करें, हम लोग अगर 1932 की बात करें, शिक्षा के ऊपर बात करें, स्वास्थ्य के ऊपर बात करें, तो हमारा राज्य का विकास हो सकता है और हमारे झारखंडी भाइयों का विकास हो सकता है। आपस में हम लोग तू में करके, इससे दोनों को लॉस है, हम दोनों भाइयों को लॉस है, और हम कहीं से आगे नहीं बढ़ सकते। हम तो सरकार को कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज पूरे झारखंड में ये स्थिति बन गई है कि दो भाई हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और सरकार चुपचाप मुंह बंद करके बैठी हुई है। सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही? सरकार क्यों नहीं दोनों भाइयों को बुला कर बैठा रही है और क्यों नहीं डिस्कस कर रही कि भाई क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हो? दोनों भाई अपने हक अधिकार के लिए आपस में मतलब लगे हुए हैं। तो इसके लिए सरकार को तो चाहिए सर, राजा के आंगन में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार आंख बंद करके सोई हुई, कान बहरा कर ली है।
अरे कुछ स्टेटमेंट नहीं आता है सरकार का। तो राजा किस काम का है? राजा क्यों है? राजा के आंगन में दो भाई लड़ रहे हैं और वो चुपचाप बैठे गए। तो सरकार को तो चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को इस चीजों पे हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं दोनों भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाई हम लोग आपस में मत लड़िए, कोई फायदा नहीं उससे, कुछ नहीं होने वाला है उससे। और आपस में लड़के हम दोनों राज्य का ही बर्बादी करेंगे और हम दोनों आपस का ही बर्बादी करेंगे। तो यही मैं कहना चाहूंगा। तो क्या मतलब संदेश देना चाहिए हमारे राज्य के जनता को जो आपस में मतलब आमने सामने है? ये इसका समझौता हो सकता है। दोनों भाइयों, दोनों समाज के अगुआ लोग आगे हैं, बैठ करके इसका निराकरण करें। कैसे क्या हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है, आपस में बैठ करके इसका डिस्कस करें। क्योंकि डिस्कशन से ही कुछ रिजल्ट आता है। कुछ बातें जब होगी तभी कुछ निचोड़ निकलेगा। आपस में तू में करके हम उसको गाली दे रहे हैं, वो उसको गाली दे रहा है, हम उसको दे, ये तो बेकार का बात है ना। कोई मतलब तो क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? या किसी का तो हाथ है, किसी का तो हाथ है। दोनों भाइयों को लड़ाने में किसी का तो हाथ है। और वो सरकार का काम है खोज के निकालना कि किसका हाथ है। ऐसे दोनों लड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? दोनों अगर लड़ते हैं तो फायदा तीसरे को तो होगा ही होगा। ठीक है, आपस में अगर दो भाई लड़ते हैं, अगर तीन भाई हैं तो तीसरे को झूठ मूठ का फायदा होगा फालतू में। मतलब कोई ना कोई ताकत जो है बाहर सपोर्ट कर काम कर रहा है और बाहरी का सपोर्ट, बाहरी को फायदा होगा। तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आदिवासी मूलवासी, और बाहर के लोग को फायदा मिलेगा बिना मतलब का काम। अरे भाई हम लोग इस पर ना बात करके हम लोग दूसरी चीजों में बात करें जिससे कि बहुत आगे बढ़ सके। मतलब मुद्दे से लोगों को भटकाया जा रहा है। मुद्दे से भटकाया जा रहा है लोगों को। आज मुद्दा क्या था जब स्टार्ट हुआ था हम लोग का? तो स्थानीय नीति, तो 1932 है ना, तो वो कहाँ चला गया भाई? वो तो कहीं नहीं दिखता। और वो चीज होना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रैक पे जा रहे थे लोग, बहुत अच्छा लग रहा था कि झारखंड का कुछ अब होने वाला है, अब कुछ होगा, सरकार के कान में जू रेंगेगा। लेकिन सब दिशा दशा सब भटक गए। और भटक गए तो स्थिति ये यहाँ तक पहुंच गई है कि लोग तू में गाली गलौज में उतर गए। जबकि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहीं से भी शोभनीय नहीं है, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। तो दोनों भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि दोनों भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आपस में हम लोग ना लड़ें। हम लोग भाई हैं, एक ही खून के हैं, ना लड़े हम लोग और चुपचाप दूसरे मुद्दे पे लड़े जिससे हम दोनों को फायदा हो और पूरे झारखंड वासियों को फायदा हो, है ना। झारखंड वासी 25 साल से, इस 25 साल पहले से 50 साल से झारखंड की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था। तब से झारखंड के लोग परेशान हैं। हमारे पूर्वज भी परेशान रहे, हमारे बीच वाले भी परेशान रहे, हम भी परेशान हैं और यही दशा आने वाला जनरेशन भी यही करता रहेगा। तो होगा क्या? हम लोग आज तक जल जंगल जमीनें बचा रहे हैं और लोग चांद पे पहुंच गए और हम लोग वहीं पड़े हुए हैं। तो विकास कैसे होगा? इसके ऊपर ना सरकार के पास कोई प्लानिंग है। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ चुनाव के टाइम हो जाता है और हम झारखंड वासियों सब वोट दे देते हैं कि नहीं ये अब बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा करेगा, सब उम्मीद पे, मतलब सब उम्मीद पे वोट दे देते हैं। उसके बाद वहां जाने के बाद धाक का 3 पात, निकला कुछ नहीं। फिर दौड़ते रहिए, चक्कर काटते रहिए, उसके कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो ठगी महसूस कर रहे हैं ना हम लोग आज। मतलब हम तो व्यक्तिगत आपको बता रहे हैं कि हम लोग ठगी महसूस कर रहे हैं और जो हम समाज में घूमते हैं, जो हमको फीडबैक मिलता है, वही हम आपके सामने रख रहे हैं कि जितने भी झारखंड वासी हैं सब ठगी महसूस कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि बेकार है टाइम, मतलब कब सुधरेगा झारखंड, कब हमारा झारखंड के लोग एक होंगे और कब हम ऊंचाई पे जाएंगे, कब ये चाइना, जापान, जर्मनी बनेगा। जबकि यहाँ सब कुछ है लेकिन नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ अगुवागन का गलती है। हम झारखंडियों को गुमराह करने वाले जो लोग हैं, अगुवाई है, वो लोग गुमराह कर रहे हैं। मतलब जब चुनाव सामने आती है तब इस तरह के ही मतलब कुछ ना कुछ होना है। तो उससे तो हमारा झारखंड धरातल में ही जा रहा है ना, कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या प्लानिंग है? सरकार के पास कोई प्लानिंग, सरकार कभी कुछ प्लानिंग ही नहीं करती। आज जितने ब्लॉक हैं, अगर उस ब्लॉक के वीडियो को बुला करके उसको टाइट कर दिया जाए कि तुम्हारा काम क्यों आता है यहाँ, क्यों नहीं करते वहां काम, तो टाइट हो जाएगा। आज थाना में चल जाइए, थाना की क्या स्थिति देख लीजिए। कोई भी थाना में बिना पैसा दिए अगर एक काम आप करवा दीजिए तो बता दीजिए मुझे,
आपकी अपने राज्य में अपने सरकार है, उसके बाद भी हमारा राज्य हमारा सरकार है, गर्व से हम बोलते हैं कि मेरा सरकार है, हम्म। मेरा भाई बैठा हुआ है गद्दी पे, गर्व से बोलते हैं। फिर भी दशा ही है। और रियली में हम लोग को गर्व है सरकार के ऊपर कि मेरा अपना खुद का सरकार है, लेकिन दशा देखिए थानों में जाकर के एफआईआर करने के लिए लोग परेशान रहते हैं। भाई क्या कर रहे हैं? निदान नहीं है कोई चीजों का, छोटी छोटी चीजों को लेकर के निदान नहीं है। जो सॉर्ट आउट वहीं से हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के पब्लिक चक्कर काटते रहता है थाना का। तो ये स्थिति है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। अगर ये सुधर जाता है, ये प्लानिंग सरकार बना ले, तो निश्चित रूप से हमारा राज्य बहुत उत्थान कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। बहुत कुछ है इस झारखंड में, और झारखंड में हम लोग पैदा हुए, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम लोग झारखंड की मिट्टी से पैदा हुए हैं। और झारखंड की में जितने भी लोग वास करते हैं, सभी से हम लोगों को मोहब्बत है। लेकिन कैसे विकास होगा? इतना सुखी संपन्न राज्य रहते हुए भी विकास कैसे होगा? इसका क्या होना चाहिए? मैं पिछले एपिसोड में भी आपको बोला था कि अगर शिक्षा का व्यवस्था सुधार दिया जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधार दिया जाए, रोजगार की व्यवस्था सुधार दिया जाए, तो झारखंड तो गह बोलेगा। और यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज आप रायपुर, उड़ीसा चल जाइए, भुवनेश्वर में देखिए एजुकेशन का हब बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में रायपुर चल जाइए, एजुकेशन का हब बना हुआ है। हमारे झारखंड से लोग जाकर वहां पढ़ाई कर रहे हैं। झारखंड को क्यों नहीं बनाते आप? क्यों नहीं बनाते ऐसा? क्या चीज की कमी है यहाँ, बताइए ना। क्या चीज की कमी है? आप क्यों नहीं करते इसके ऊपर? क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान देते हैं? शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है भाई? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इसके ऊपर फोकस करते आप? तो आपको, हमें लगता है कि काम करने की मनसा है या नहीं है, समझ में नहीं आता है। सर मैं गारंटी देता हूं कि विकास करने के लिए ना 3 साल काफी है। किसी भी राज्य को विकास करने के लिए अगर एक रणनीति, एक प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो 3 साल काफी है। 5 साल का टाइम मिलता है, और 5 साल तो बहुत काफी है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बिना प्रचार का आपको वोट मिले? आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़े। आप काम ऐसा कीजिए ना कि आपको बिना प्रचार का वोट मिले, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। काम ऐसा क्यों करते हैं कि लोग आपको अशब्द बोलने लगते हैं? अरे आप ही जेल गए थे, उस समय हम ही झारखंडी भाई लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत दादा निकलेगा। हम लोग बोलते थे चिल्ला चिल्ला। दर्द है ना, वो दर्द है, अपना खून है, अपना भाई है, तो दर्द होता है। तो भाई क्यों नहीं आप कर रहे हैं? बहुत उम्मीद है आपसे भाई, बहुत उम्मीद है। और उम्मीद है, हमारा नहीं, पूरे झारखंड वासियों का उम्मीद है आप पे। और आंख टिका हुआ है कि कुछ तो होगा, अच्छा होगा, लेकिन आप कर नहीं रहे। ये बड़ा विडंबना है, बहुत अफसोस की बात है। अब अपना भाई अगर बैठ करके गद्दी पे नहीं कुछ करता है, किस पर उम्मीद करें? कहां जाए, किस पर उम्मीद करें? हैं? तो ये स्थिति है। तो बहुत अच्छा नहीं लगता है लोगों को बोलने में कि क्या संदेश दें, क्या बोले लोगों को। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम सभी झारखंडी भाई एक हो जाएं, और एक होकर के ताकत लगा करके अपने झारखंड को सुधारें, और एक स्वर्ग से सुंदर होता है ना, वो ऐसा राज्य बनाए हम झारखंड को, जिससे कि हमारा झारखंड बहुत आगे तक चला जाए। और एक झारखंड से मैसेज जाए पूरे वर्ल्ड में कि अगर कोई राज्य में जाके देखना है तो जाके झारखंड में देखो। आज हम 2 भाई में लड़ाई हो रहा है, बाहर के राज्य वाले क्या बोल रहे होंगे? सोचिए क्या मैसेज जा रहा है। आखिर दोनों भाइयों को मुद्दा लड़ाई कर रहा है, कोई तो हो गया, कोई तो है बीच के आदमी, मेन मुद्दे से लोग भटकाया जा रहा है, मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हम भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है। आज के संज्ञान कौन लेगा? क्या कि इससे पहले अगर बात कुर्मी समाज की बात करें तो सुदेश महतो भी सत्ता में रहे हैं, कभी इस बात को तो आवाज उठाए नहीं, कभी नहीं उठाए। और फिर अचानक ये बात आ रहा है तो कहीं कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, कुछ ना कुछ चुनाव नजदीक है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बात है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे तो संज्ञान हमारे राजा को लेना चाहिए, क्योंकि राजा के आंगन में डांस हो रहा है। अगर कोई गलत डांस कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे हम राजा होने के नाते उसे समझाने का, उसको बुलाने का फर्ज बनता है कि भाई ये दशा नहीं करो,
हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। तो ये समझने और सोचने की बात है कि हमको क्या करना चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे हम झारखंड की जनता को? यही संदेश देना चाहेंगे अपने झारखंडी भाइयों को कि आपस में हम लोग लड़ाई ना करें, आपस में हम लोग एक बार बैठ करके समझौता करें कि इसका क्या हो सकता है, और कुछ ना कुछ तो इसका एक अच्छा दशा बनेगा और एक दिशा निकलेगा। दूसरी की सरकार को हम ये एक सलाह देना चाहेंगे कि उनको ये संज्ञान लेना चाहिए, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये जो लड़ाई चल रहा है उसको थमना चाहिए, रुकना चाहिए। दूसरा है कि सरकार को हम ये भी एक सलाह देना चाहेंगे कि अभी तक बड़े भैया आप अभी तक स्थानीय नीति नहीं लागू किए हैं, इस पर विचार कीजिए आप, और नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, 1932 का क्या होगा इस पर विचार कीजिए, है ना। और थोड़ा ब्लॉक के जो बीडीओ, सीओ, सीआई कर्मचारी हैं उस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए, दशा बहुत खराब है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, थाना जहाँ है, थोड़ा उसको भी संज्ञान लीजिए, उसकी भी दशा बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप कभी मौका मिले, ऐसे आप तो पूरे राज्य को देखना है, बट कभी मौका मिले तो एक बार घूम लीजिए 2-3 थाना, तो समझ में आ जाएगा। अचानक जाइए तो समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है थाने की। तो ये स्थिति है। आप जनता है, जनता जनार्दन ने आपको बनाया, क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि आप जनता की सेवा करें, जनता की समस्याओं को सुने, अफसरशाही कोई ना हो। जनता आपको वोट इसलिए देती है, राजा में इसलिए बैठाती ताकि आपके पास जो आईपीएस, आईएएस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकें। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं, और कोशिश कीजिए आपकी जल्दी से जल्दी इसका निराकरण कीजिए। तो हमारे आपने सुने सुबोध दांगी जी का कि जब जब चुनाव आती है तब तक मेन मुद्दे से लोगों को भटकाया जाता है। लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उन सब 32 खतियान के ऊपर बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ मुद्दे से भटका के आपस में लड़ाने के काम करते हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ देखते रहिए झारखंड न्यूज़ 9।